एग्जाम करीब आ चुका है, सिलेबस इतना सारा और समय इतना कम। यही सोच रहे हो ना कि इतना सारा सिलेबस इतने कम समय में कैसे कवर होगा। सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म, क्योंकि एक जो प्लानर मैं आपके साथ लेके आया हूं, जो शेयर करने वाला हूं, इसके अंदर आपको यह भी स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको किस चैप्टर को कब कितने टाइम पीरियड के अंदर फिनिश करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, और कब तक आपका सिलेबस हो जाएगा। कभी आपने नोटिस किया है आपकी क्लास के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो एग्जाम से पहले कम समय में पढ़कर आपसे बेटर परफॉर्म करता है। आज से अप्रॉक्स 30 दिन बाद आपका वो एग्जाम है जिस एग्जाम के लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उस एग्जाम के अंदर हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट, इस साल 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स नीट एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है और उन 2 से 1.5 लाख बच्चों के अंदर आना है, ताकि आप लोग अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर सके। तो इस टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कि भैया 30 दिन ही रह गए हैं, सिर्फ 30 डेज। इन 30 डेज के अंदर कैसे मैं अपना सिलेबस कवर करूंगा, कैसे मैं रिवाइज करूंगा, और इतना सारा बैकलॉग जो मैंने अभी तक क्रिएट किया हुआ वो कैसे कवर करूंगा। और भैया 30 दिन के बाद मेरा एग्जाम है और मैंने अभी तक पेपर प्रैक्टिस भी स्टार्ट नहीं किया है। एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर मैं बहुत अच्छे एक प्लानर आप सभी के लिए लेके आया हूं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्लियरिटी मैं आपको दे देता हूं। अगर आप लोग ये फोकस करोगे कि मुझे पूरा सिलेबस करना है, मुझे पूरा सिलेबस करके जाऊंगा तभी मेरा नीट में सिलेक्शन होगा, एक ऑनेस्टली एक रियलिटी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। अगर आप लोग 70 to 80% सिलेबस भी कवर करके जाते हैं, बट कंडीशन ये है कि अच्छे से करके जाते हैं, तो भी आप एक डिसेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अचीव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। बट हम लोग की आदत है ना ज्यादा खाना। ज्यादा खाना कभी नहीं पचता बेटा, हमें कम खाना है, अच्छे से खाना है ताकि डाइजेस्ट हो सके। सो आज इस वीडियो का जो मेन मोटिव है ना वो ये है कि अगर आप लोग अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, 70 से 80% भी कर लेते हैं ना, तो भी आप लोग ये बहुत अच्छा कॉलेज ले लोगे। तो उसके लिए कैसे करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे अरे भैया यार हम लोग बहुत सारे प्लानर बना लिए, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, नींद का भी कोई फिक्स नहीं है, कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, खाने का भी कोई फिक्स नहीं है, फिर भी सिलेबस नहीं हो पा रहा है, और एक जो रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी है ना वो डे टू डे ब्रेक डाउन हो रही है, जिसके कारण हम लोग डेली डिमोटिवेट हो रहे हैं और ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि यार भैया इस साल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सवित, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम नीट एंड जेईई। सो मेरे दोस्त, अब सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म, क्योंकि एक जो प्लानर मैं आपके साथ लेके आया हूं, जो शेयर करने वाला हूं, इसके अंदर आपको यह भी स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको किस चैप्टर को कब कितने टाइम पीरियड के अंदर फिनिश करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, और कब तक आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम बाउंडेशन। तो इस वीडियो के अंदर इस जो प्लानर है इसके अंदर मैंने टाइम बाउंड कर दिया है कि आपको स्पेसिफिकली ये चैप्टर इतने बजे से लेके इतने बजे तक खत्म करना है एनी हाउ। और ये मत सोचना कि टाइम 1 घंटा 2 घंटा दिया होगा, नहीं। अगर आप लोग वन शॉट लेक्चर्स भी लोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करोगे, तो भी सारा कवर हो जाएगा। लाइक अगर आप लोग जो मॉर्निंग के स्टार्ट करते हो ना, जब डे होता है, जो डे की बिगिनिंग होती है, अगर आप लोग बहुत अच्छे से एक सिस्टमैटिक वे से स्टार्ट करते हो तो पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। सो सेम मैंने प्लानर में कुछ ऐसे ही मेंशन किया है, लाइक लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड को हार्डली आपको 2 घंटा पढ़ने में लगेगा, बट फिर भी मैंने 6 बजे से, सुबह 6 बजे से और सुबह के 10 बजे तक का कुछ एक टाइम पीरियड दिया, जिसके अंदर जो बच्चा वन शॉट लेना चाहता है वन शॉट भी ले सकता है, एनसीईआरटी रीड करना चाहता है एनसीईआरटी भी रीड कर सकता है, नोट्स रीड करना चाहता है नोट्स भी पढ़ सकता है, पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहता है तो पीवाईक्यू भी सॉल्व कर सकता है। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंशन किए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया डिटेल लेक्चर्स लें या फिर वन शॉट लें। देखो टाइम बहुत कम है, डिटेल लेक्चर्स लेने जाओगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टाइम वेस्ट करेंगे और ओवर थिंकिंग होगी। अगर आप लोग लास्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करने बैठोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपने वन शॉट लेक्चर्स को बहुत ध्यान से और उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपरली रिवाइज करो, तो भी आपका इतना सारा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत कम करना है और बहुत कम करने के बाद आप लोग बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सो टाइम मैंने मेंशन कर दिया है, डेट मैंने मेंशन कर दिया कि 23rd से आपको फॉलो करना है, स्टार्ट करना है, किस चैप्टर को कितने बजे तक खत्म करना है, कब स्टार्ट करना है, ये इस प्लानर के अंदर प्रॉपरली मेंशन है। और 30 दिन से पहले पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है, बट फिर भी मैं एक चीज यहां पे शेयर कर देता हूं। लास्ट में फिजिक्स हमारी बहुत जल्दी खत्म हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करना है, जैसे ये टाइम पीरियड
19/4/25 से पहले हमारी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। तो ये जो ब्लॉक है ये वेकेंट है, खाली है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करोगे, अगर आपका पहले कोई चैप्टर, कोई भी टॉपिक वीक है या फिर बैकलॉग बन जाता है किसी भी XYZ रीजन से, तो आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर कवर अप कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि भैया हमें किस चैप्टर के लिए क्या क्या करना है। देखो इस प्लानर के अंदर डेज मेंशन है, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है डेज पे फोकस ना करें, इनको कट कर देना, तो आप लोग इसको प्रिंट आउट निकलवाओ, ठीक है। बट अब इसके अंदर स्पेसिफिकली किस चैप्टर के लिए क्या क्या करना है। अगर मैं बात करूं आपके बेसिक्स मैथ, तो क्या बेसिक्स मैथ से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते। क्या फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, हाँ आते हैं। क्या कौन सी बुक फॉलो करनी है हमें, बुक के लिए बेटा इसमें एनसीईआरटी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, सॉल्व एनसीईआरटी एग्जांपल्स आपको फोकस करना है। उसके बाद क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने, पीवाईक्यूज करने, क्या शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हाँ मेरे दोस्त शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। डिटेल नोट्स बनाने हैं तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, आपका शॉर्ट नोट से काम चल जाएगा। आपको जिस चैप्टर के अंदर मैंने शॉर्ट नोट्स मेंशन किया है, आपको स्पेसिफिकली उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं और पढ़ना है, क्योंकि वो चैप्टर आपका शॉर्ट नोट से कवर हो जाएगा। एग्जामिनर उतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री की। भैया केमिस्ट्री के लिए क्या है, केमिस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसा ही है, पूरा फिजिक्स मेंशन करने के बाद आपकी आती है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में क्या क्या करना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भैया थ्योरी क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ मेंशन है। बड़े ध्यान से देख लेना, अच्छे से फोकस कर लेना, सारा कुछ मेंशन है। बट इसको ब्लाइंडली फॉलो करना, ये मेरी बहुत सालों की रिसर्च है बेटा, ये मेरी खुद की रिसर्च है, मैंने खुद ने अपने नीट एग्जाम के टाइम पे फॉलो किया था, ठीक है। बट मैंने ये सिस्टमैटिक वे से यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया। अब आती है बात बायो की, कि भैया बायो के लिए क्या करेंगे। देखो बायो के लिए मैंने ऑलरेडी मेरी टेलीग्राम चैनल पे एनसीईआरटी हाइलाइट्स अपलोड की हुई हैं, तो आप लोग उन्हें फॉलो करें, क्योंकि उसके अंदर आपके पीवाईक्यूज मेंशन है कि किस ईयर में किस टॉपिक से असेशन रीजनिंग पूछा गया था, स्टेटमेंट वाइज पूछे गए थे, डायरेक्ट वन शॉट लाइक पीवाईक्यू पूछे गए थे। तो आप उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पढ़ोगे, मतलब एनसीईआरटी को रीड करोगे हाइलाइटेड, तो आपके कंसेप्ट्स, आपके वीक पॉइंट्स, आपके लूप होल्स बहुत अच्छे से फिलअप होंगे, आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम फॉलो करना, बायो के लिए हाइलाइटेड, और ये सारा मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो ये सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, नेम बता देता हूं, सुमित प्रजापत एम्स। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें, हिम्मत नहीं हारनी है।